नवीद साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। असातिज़ा का बड़ा किरदार होता है किसी भी शख्सियत को बनाने में, संवारने में या सिखाने में, तो इनके असातिज़ा के बारे में भी ज़रा फरमाइएगा। अबू हनीफ़ा इनके उस्ताद में शामिल थे, असातिज़ा में इमाम मालिक, मज़ीद रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, जैसा कि मुझसे कबल बात हुई, ये बुनियादी तौर पर तुर्की नस्ल थे और इनके वालिद किसी के ग़ुलाम थे। उसी मालिक के पास काम करते थे, जैसे हज़रत ने कहा। उस मालिक ने फिर अपनी बेटी उनके निकाह में दे दी और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक उस निकाह के बाद पैदा हुए। तो आपने उसूल इल्म के लिए मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र भी किया और बग़दाद भी इनका जाना हुआ और बग़दाद में ये काफ़ी अरसा रहे। सैयदना हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इस उम्मत के वाक़अतन सिराज और चराग़ हैं, और मैं नहीं समझता कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के बाद उम्मत के जो बड़े बड़े उलमा गुज़रे हैं उनमें कोई इमाम आज़म की बराबरी कर सके। और हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ख़ुद कहते हैं कि मेरे पास ये इल्म और ये जो सब कुछ है, अगर ये 2 साल मुझे इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में रहने का मौका न मिलता तो मैं इस दर्जे पर न पहुँचता। क्योंकि असल में बाबे मदीनतुल इल्म जो है वो सैयदना अली हैं। तो आपकी औलाद के पास जो इल्म का सिलसिला रहा वो आगे बढ़ा और वही इल्म जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास आया, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अपने शागिर्दों को वो इल्म अता किया। उनके शागिर्दों में अगरचे अब्दुल्ला बिन मुबारक से बड़े नाम हैं, इमाम मोहम्मद बहुत बड़ा नाम है, इमाम यूसुफ़ हैं और कई आइम्मा हैं, लेकिन उन शागिर्दों में एक नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक का भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की ज़िंदगी को आप देखिए तो ये इराक़ में रहते हैं और इब्न जरी इस हवाले से एक बात कहते हैं कि मैंने इराक़ में मार आई तो अफ़साह मिन्हु, कि मैंने इनसे ज़्यादा फसीह व बलीग़ आदमी नहीं देखा। यानी इराक़ में उनके अमसर लोगों की बात वो करते हैं। तो इस तरीके से, और इनकी ज़िंदगी का रमज़ानुल मुबारक का महीना एक ख़ास पहलू ये है कि ये बड़े सख़ी थे। आज हम सखावत करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमने कुछ माल दे दिया और हम बड़े मर्तबे पर पहुंच गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास जो माल होता वो अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया करते। हातम ताई की मिसाल बड़ी मशहूर है, लेकिन चूँकि हातम ताई मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन उसकी सखावत बहरहाल ज़रबुल मिसल है। तो उलमा के तबका में और मुहद्दिसीन के तबका में अब्दुल्ला बिन मुबारक की सखावत ये बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि आपके पास जो आया आप उठाकर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर देते थे। लोग आपकी ज़ात पर एतमाद करते। आज ज़रूरत इस अमर की है जिस असर में हम जी रहे हैं। बुनियादी तौर पर इन लोगों के ज़िक्र का मकसद यही है कि हम समेत हमारे नाज़रीन सब इनकी ज़िंदगियों को मशाल राह बनाएं और उनके नक्शे राह पर चलकर अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की मंजिलों पर गामज़न कर दें। ये मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और देखिए आज 1200-1300 साल गुज़र गए हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को, लेकिन आज हम यहाँ चैनल पे बैठ के उनका ज़िक्र कर रहे हैं। क्यों? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। कुरान ने जो कहा ना कि अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो अल्लाह हमारी तरह ज़िक्र करने से पाक है। अल्लाह क्या करता है? लोगों की ज़ुबानों पर अपने बंदों का ज़िक्र जारी कर देता है। तो आज जिस असर में हम जी रहे हैं, घुटन का माहौल है और नफ्सा नफसी का ये आलम है कि आप ये देखिए कि हमें एक दूसरे की फ़िक्र नहीं है, बस अपनी पड़ी हुई है। तो इन हालात में हमें अब्दुल्ला बिन मुबारक की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। सिर्फ़ अब्दुल्ला बिन मुबारक ही नहीं, दीगर जो इस तरह की शख्सियात हैं, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, अहले बैत अतहार हैं और बाद की नुफूस कुदसिया हैं, कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी। तिजारत की तो तिजारत का माल उन्होंने सारा का रास्ता बारह भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। गरीबों की गरीब परवरी की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अगर कोई इल्म का मुतलाशी आया तो आपने उसको इल्म दिया। और यही वजह है कि हमारे जो उसूल हदीस के उलमा हैं वो अब्दुल्ला बिन मुबारक पर जरा करते ही नहीं हैं। इनकी बात को वो कबूल करने में आर महसूस नहीं करते। बहुत कम कहीं किसी ने जरा की है। यकीनन अल्लामा यूनुस सिद्दीकी साहब कहेंगे कि जरा हुई है, उनका वसी मुताला है, लेकिन मैं अर्ज़ करूं कि कहीं अगर इन पर जरा भी हुई है तो बहुत कम हुई है। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के मुहद्दिस भी थे, ये फ़क़ीह भी थे और हर शोबा इनकी ज़िंदगी का हमें
اس اسلوب پر نظر آتا ہے جس اسلوب پر نبی علیہ السلام کے صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ کو بنیادی طور پر میں پھر کہوں گا کہ علم کی تلاش کے لیے یہ نکل رہے ہیں، تو آج ہمیں علم کی تلاش کے لیے ان کے نقش قدم پر چل کر نکلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی ایک خوبی یہ تھی کہ ہر آدمی سے مسکرا کر پیار سے بات کرتے، جو آپ کے پاس آتا آپ اپنے آرام کا وقت، اور خاص طور پر طلباء کو یہ بات میں آپ کے گوش گزار کروں کہ آپ اپنے مغرب کے اوابین کے نفل چھوڑ دیتے طلباء کے لیے، عام آدمی کے لیے نہیں۔ بڑے سے بڑا تاجر آیا، اور یہ کئی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ بڑے سے بڑا تاجر بھی آیا نا، بڑے سے بڑا دنیا دار، تو انہوں نے اپنے نوافل پورے پڑھے اور اس کے بعد فارغ ہو کر ان سے بات کی اگر وقت ملا۔ لیکن یہی بڑے لوگ جب ان کے پاس مغرب کی نماز کے بعد یا نوافل کے وقت میں کوئی طالب علم دین کا متلاشی آ جاتا تو وہ اپنے نفل چھوڑ کر پہلے اس طالب علم کو دیکھتے، وہ طالب علم پھٹے پرانے لباس میں ہوتا۔ آج ہمارا انداز یہ بن گیا ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی آئے گا تو ہم اس کی عزت کریں گے، تعظیم کریں گے۔ میرے گھر پہ اسامہ غازی صاحب آئیں گے، میرے لائبریری میں، تو میں عزت کروں گا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس کے مقابلے میں اگر غریب طالب علم آئے تو شاید میں اس کو وہ عزت نہ دوں۔ اگر میں طالب علموں کی وہ عزت کرنے لگ جاؤں گا تو ہمارے آج کے یہ علماء جو شہیدی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو عزت دیں اور ان کو سکھائیں کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح اصول علم کیا اور آگے علم کو پھیلایا۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول